अनेक बार हम जानते हुए भी गलत कार्य कर बैठते हैं। अच्छा जानते हुए भी नहीं कर पाते हैं। इस प्रवृत्ति को कैसे बदलें? ये अनुभूति सबको होती है। सबको ये प्रतीति होती है कि जानते हुए भी गलत कार्य कर बैठते हैं। इसके पीछे भावना है कि हम गलत कार्य करना तो नहीं चाहते, लेकिन फिर भी कर देते हैं। और अच्छा कार्य जानते हुए भी नहीं कर पाते। उसे हम अच्छा तो मानते हैं, लेकिन करते नहीं हैं, प्रवृत्ति नहीं होती या कर नहीं पाते हैं। सामर्थ्य कम हो तो एक अलग बात है। वैसे लगभग सबकी सामर्थ्य पूरी पूरी है। हम अच्छा कार्य किसको कहते हैं? किसे अच्छा कहें? तो अंततः यही आएगा जिससे हमारा कल्याण होता है, हित होता है, वो अच्छा कार्य। और बुरा कार्य कौन सा? जिससे हमारी हानि होती है, वो बुरा काम है। जिसमें हमें लाभ दिखाई दे रहा है उसको हम अवश्य करते हैं। 10 काम छोड़ के भी करते हैं। और जिसमें हानि दिखाई दे रही हो उससे पूरी तरह बचने का प्रयास करते हैं। इसमें कोई अपवाद नहीं होता। समस्या कब आती है? जो ये प्रश्न है कि दूसरों ने बताया कि ये अच्छा काम है और हम भी थोड़ा थोड़ा स्वीकार कर रहे हैं कि ये अच्छा कार्य है, लेकिन हमें उसमें हानि दिखाई दे रही होती है, कष्ट दिखाई दे रहा होता है, इसलिए हम नहीं करते हैं। और जो बुरे कार्य हैं जिनसे हम बचना चाह रहे हैं, ये कहते हैं कि ये बुरा है, फिर भी उसे कर बैठते हैं। तो दूसरों के कहने से और थोड़ा स्वयं स्वीकारने से हम उसे बुरा मान तो रहे हैं, लेकिन उस कर्म में हमें लाभ दिखाई दे रहा है, इसलिए हम उसको करते हैं। उदाहरण के लिए क्रोध, असत्य बोलना, ये बुरे हमें पता है, लेकिन क्रोध करने वाला क्रोध में लाभ देखता है। असत्य बोलने वाला असत्य में लाभ देखता है। धन मिलेगा झूठ बोलने से, गलती हो गई है, अपमान होना है, झूठ बोल दिया, मेरे से ये गलती नहीं हुई, तो उस अपमान से बच गए, ये लाभ देखता है। सच बोलना ठीक है, लेकिन बोल दिया तो अपमान होगा, दंड मिलेगा, ये उसको हानि दिखाई दे रही है। एक मूल बात एकदम स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि आत्मा जिसमें लाभ देखता है, हित देखता है, उसको अवश्य करता है। और जिसमें दुख, हानि, पीड़ा देखता है, उसको वो नहीं करता। ये अटल नियम है। इसका अपवाद कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जैसा ये प्रश्न है, इससे प्रतीत होता है कि इसका अपवाद होता है। यदि ऐसा प्रतीत हो रहा है तो इसका मतलब है हम उस गलत कार्य में लाभ देख रहे हैं। तो इन सब से बचने का या इन्हें करने का, दोषों से बचने का, जिन कार्यों को नहीं करना चाहते हैं उनको करने से बचने का, और जिन अच्छे कार्यों को करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे हैं, इस स्थिति से हटने का मूल उपाय यही है कि उन गलत कार्यों के दोषों को अच्छी प्रकार से समझें, अनुभव में ले लें, और जो अच्छे कार्य हैं उनके लाभ को और समझें। अभी हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे।
झूठ बोलने से जो लाभ हो रहा है पैसे का, अब पैसे का लाभ तो हो ही जाता है। ये वस्तु कितने में खरीदी, बता दिया अधिक में खरीदी, झूठ बोल दिया, पैसे बचा लिए, तो पैसे तो आ ही रहे हैं। और पैसे आए, रुपए आए, तो लाभ तो हुआ ही है। इसमें हानि कहां पर हुई है? हानि उसको दिखाई नहीं देती। ये ठीक है, झूठ बोलने से, चोरी करने से कुछ धन आ जाता है या बहुत धन आ जाता है, लेकिन ईश्वर उस व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रहा, उसके मन में नहीं है कि ये जो धन मैंने अन्यायपूर्वक कमाया है, इसका दंड मुझे मिलेगा। ये तो मेरे से ले ही लिया जाएगा, अतिरिक्त दंड भी मिलेगा, क्योंकि मैंने दूसरे को दुख भी दिया है। हम जब दूसरे से अन्यायपूर्वक धन लेते हैं तो दूसरे को कष्ट देते ही हैं, उसके साथ अन्याय होता ही है। तो झूठ बोलने वाले को, चोरी करने वाले को उसमें हानि नहीं दिखाई देती। आध्यात्मिक व्यक्ति को ये हानियां दिखाई देती हैं, ईश्वर का दंड दिखाई देता है, और इन गलत कार्यों को करने से जो मन पर बुरे संस्कार पड़ रहे हैं वो दिखाई देते हैं। जब वो ध्यान साधना में बैठेगा तो मन नहीं लगेगा, ईश्वर की तरफ नहीं बढ़ पाएगा, शांत नहीं रह पाएगा, तो उसको खटका होगा। आज मैंने झूठ बोल दिया था, आज मैंने दूसरे का अपमान किया था, क्रोध से बोला था इत्यादि। उसे हानि अनुभव में आती है तो वो छोड़ता है, और जिनको ये हानि समझ में नहीं आती तो उसको करते रहते हैं। तो अपने ज्ञान को बदल देना, ज्ञान में परिवर्तन हो जाना, यही इस सब का मूल उपाय है। दोष देखने लगिए, दूर हटते जाएंगे, और लाभ देखने लगिए, निकट आते जाएंगे। कुछ उदाहरण ऐसे मिलेंगे जैसे कि किसी को नशे की लत लग गई, वो जान रहा है कि इससे हानि है, रोग भी हो रहे हैं, पैसा भी जा रहा है, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ रहा है। वहां उसका दृष्टिकोण यह है कि अगर मैंने अभी छोड़ा तो उसको तलब लगती है, बहुत परेशानी होती है, वो इस समय की परेशानी देख रहा है। और यदि वहां भी ये ज्ञान काम कर जाए कि अभी थोड़े समय की हानि है, ये बेचैनी हो रही है, रहा नहीं जा रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, शौच नहीं आ रहा है, ये थोड़ी देर की परेशानी है, इसको मैंने छोड़ दिया तो जो भविष्य में बड़ा कष्ट होने वाला है, कैंसर रोग होने वाला है, उस सब से मैं बच जाऊंगा, स्वस्थ बनूंगा। ये ज्ञान यदि दृढ़ता से हो जाए तो वो छोड़ देते हैं। लेकिन चूंकि हमारी आदत होती है गलत कार्यों की, उसके संस्कार होते हैं, तो वैसा ही करते चले जाते हैं, रोक नहीं पाते हैं। लेकिन जब दृढ़ संकल्प होता है, तपस्या होती है, तो ये सब चीजें होने लगती हैं।